अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद जासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो एक्सरसाइज है 2.6 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एवेल्यूएट अप्लाइंग द लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। यहाँ पे उसने क्वेश्चन नंबर 2 के 8 पार्ट दे दिए हैं, जिनको हम कुछ क्वेश्चन में आपको कराऊंगा जो लॉग का टेबल है उसको की हेल्प से, और बाकी जो है कुछ क्वेश्चन मैं आपको कैलकुलेटर के साथ जो है सॉल्व करके दिखाऊँगा, ताकि आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए कि अगर आपको लॉग के जो टेबल है लॉगरिथम का उससे सॉल्व करने तो कैसे करेंगे, और अगर आपको कैलकुलेटर से सॉल्व करने पड़ जाएँ तो कैसे करेंगे। तो चलें, पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो मैंने पेज पे लिखा हुआ है, वो हम स्टार्ट करते हैं साथ-साथ। तो पहला उसने क्वेश्चन हमें दे दिया 23.57 मल्टीप्लाई बाय 5.967। तो इसमें जो सबसे पहला काम आपने करना होता है वो क्या करना है कि आपने लेट कर लेना है इसको किसी न किसी वेरिएबल के इक्वल। तो इसे मैं कहता हूँ कि लेट एक्स जो है इक्वल, मैं इसे ले लेता हूँ 23.57 इंटू 5.967 को। मैंने पहला काम ये किया कि इसको एक वेरिएबल के इक्वल लेट कर लिया, दैट इज एक्स। अगला काम मैं ये करूँगा कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अगला मैंने काम ये करना है कि दोनों तरफ मैं लॉग ले लेता हूँ। आपने लिखना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग एक्स, ये जो स्टेप है ये तमाम क्वेश्चन में ये स्टेप हर हाल में होंगे, तो इसलिए ये तो चीज़ें होंगी। अच्छा, इसको मैं पहले ब्रैकेट में लिख देता हूँ, उसकी आगे रीज़न समझाता हूँ कि अब आपने ये करना है कि क्योंकि मैं यहाँ पे लॉग का जो लॉ है वो अप्लाई करूँगा, और वो लॉ क्या है कि अब मैंने ये करना है कि इसके दरमियान में मल्टीप्लाई है, तो आपने बस इतना ज़हन में रखना है कि अगर मल्टीप्लाई हो ना, ठीक है, तो उसको आपने चेंज कर देना है प्लस में, और अगर डिवाइड हो तो उसको आपने चेंज कर देना है माइनस में, और जो एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट यानी जिसे हम पावर कहते हैं, वो जो है स्टार्ट में लगा देते हैं, यानी कि स्टार्ट में लग जाता है अभी। तो अब हमारे पास क्या आ गया जी, लॉग 23.57। अब देखें ये मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन चेंज हो जाएगा बाय अप्लाइंग लॉग ऑफ लॉगरिथम, प्लस में चेंज होता है, तो आ जाएगा लॉग 5.967। अच्छा, अक्सर जब पेपर चेक करते हैं हम तो उसमें ये होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि जब लॉग पहले नंबर के साथ लगाते हैं और यहाँ प्लस लिखकर ये नंबर लिख देते हैं, नेक्स्ट नंबर लिख देते हैं, यानी एक नंबर के साथ लॉग लगा देते हैं, दूसरे के साथ नहीं लगाते, या एक से ज़्यादा वैल्यू हो तो वो उनमें भी यही करते हैं। तो अगर यहाँ पे ये तो 2 वैल्यू थी, अगर यहाँ पे 5 वैल्यू होती हैं या 3 वैल्यू होती हैं, जितनी वैल्यू होती हैं तो उनके साथ जब आप लॉग का लॉ अप्लाई करते हैं तो उसमें आपने सबके साथ लगाना होता है। यहाँ तक जो है ये वो स्टेप हैं जो तमाम क्वेश्चन में होंगे, देन नेक्स्ट स्टेप जो है वो भी इसी तरह ही होगा। अब हमने क्या करना है कि इसमें सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। कैरेक्टरिस्टिक ये फाइंड करना है कि भाई जो इसका 23 पॉइंट, मैं साइड पे साथ-साथ एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि जैसे है मेरे पास 23.57 है, तो असल में इसका रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे है। पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन एक स्टेप उसने आगे पॉइंट लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि 1 स्टेप मैं इस डायरेक्शन में पॉइंट को मूव करूँगा। तो अगर मैं राइट से लेफ्ट मूव करूँगा वापस एक स्टेप, तो मेरा जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो पॉजिटिव होगा। तो मेरा, क्योंकि मैं एक स्टेप मूव कर रहा हूँ इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 1 होगा। तो इसलिए जो कैरेक्टरिस्टिक है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और आगे पॉइंट डाल देता हूँ, ठीक है जी। तो ये अब पॉइंट को थोड़ी देर भूल जाएँ, क्योंकि पॉइंट का मसला, यानी पॉइंट लगा भी दिया और इसको हमने कैरेक्टरिस्टिक भी लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा कि 23 को 5 में देखूँगा और डिफरेंस कॉलम 7 में देखूँगा। लेकिन एक चीज़ का यहाँ पे बहुत ध्यान आपने करना है, और वो ये है कि आपने जो लॉग का टेबल है उसी को देखना है, ना कि एंटी लॉग में देख लें। आप देख सकते हैं कि यहाँ इस तरफ हमारे पास ये क्या है, एंटी लॉगरिथम है। तो आपने लॉग की ही वैल्यू में देखना है, लॉगरिथम की वैल्यू में ही देखना है, टेबल में देखना है, सॉरी, इसकी वैल्यू लॉगरिथम के टेबल में देखनी है। हाँ, अगर एंटी लॉग ले रहे हैं तो फिर डेफिनिटली वहाँ पे देखेंगे। अब क्योंकि 23 है तो वो पिछले वाले पेज पे गिवन है, तो मैं उस पेज पे चला जाता हूँ। अब आप देखें कि यहाँ पर सबसे पहले मुझे देखना है 23 को किस में देखना है जी, 5 में देखना है और 23, तो सबसे पहले मैं 23 को देखूँगा। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास ये 23 है। अच्छा, ये 23 है, तो इसमें आपने क्या करना है कि वेयर इज़ माय स्केल, स्केल देख लूँ, मैंने यहाँ रखा है, पता नहीं कहीं पे स्केल मैंने रख दी है, लेकिन चलें, ये है कि अगर स्केल हो ना, सॉरी, ये पड़ा, मिल गया, साथ ही पड़ा था। अच्छा, इसमें आपने ये करना है स्केल में
तो वो आसान हो जाता है। अब देखें जी 23 है ना, 20 वेयर इज़ 23, 23 है जी मेरे पास, ये लिखा हुआ है 23, ठीक है जी। 23 के साथ ऐसे आपने यूँ स्केल जब रखेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। और 23 को क्योंकि मैंने 5 में देखना है तो पहला 0 है ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5। अब देखें ये 5 की ये वैल्यू है 3711, 3711 जो है हमारे पास वैल्यू है इसकी। तो ये 3711 जो है मैं लिख लेता हूँ साइड पे, 3711 मैंने लिख ली। उसके बाद मैंने डिफरेंस कॉलम किस में देखनी है, इसी को आगे अगर मैं ये स्केल को इसी तरह रखूं तो अगला ये डिफरेंस आगे वाला ये डिफरेंस कॉलम है। तो डिफरेंस कॉलम में मैंने किस में देखना है, डिफरेंस कॉलम मेरा 7 है, डिफरेंस कॉलम 7 है जी। किधर गया 23 वाला यार, तो 7 मेरे पास ये वाला टेबल आ गया, इसमें जो है 13 है, देख सकते हैं। ये देखिए 23 वाली लाइन यहाँ से चलती जा रही है, ये आगे आगे जाते जाते ये आपके पास 7 है जो कि 13 है। तो इसमें 13 में क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो यूँ मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 3724। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 3724 प्लस। अब अगेन यहाँ पे मैंने करेक्टरिस्टिक देखना है, तो इसका अगर करेक्टरिस्टिक देखा जाए तो क्योंकि ये पॉइंट रेफरेंस पॉइंट जहाँ पे होना चाहिए वहीं पर ही है, तो इसलिए इसका तो करेक्टरिस्टिक 0 होगा। मतलब पॉइंट जो है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए और वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ही है, तो इसलिए यहाँ पर मेरा करेक्टरिस्टिक 0 आ जाएगा, मतलब कि अपनी जगह पे पॉइंट है। तो अब मैं देखूंगा 59 को 6 में और डिफरेंस कॉलम 7 में। तो 59 को हम देखते हैं जी, जो कि नेक्स्ट पेज पे हमें जाना पड़ेगा। 59, ये देखिए जी, वेयर इज़ 59, ये आ गया 59, ठीक है जी। 59 को मैंने किस में देखना है, क्वेश्चन चले मैं सामने। 59 को मैंने 6 में देखना है, ठीक है जी। 59 को ये देखो 0 1 2 3 4 5 6, ये देखें 6 में वैल्यू जिसको मैंने अंडरलाइन किया 7752 है, तो मैं साइड पे लिख लेता हूँ रफ में 77 क्या 7752, यस। और उसके साथ डिफरेंस कॉलम मेरे पास क्या है, 7 है, तो डिफरेंस कॉलम 7 में इसी से आप आगे यानी कि चलें तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 में इसकी वैल्यू क्या है 5 है, तो इसमें मैं क्या कर दूंगा 5 को ऐड कर दूंगा, तो ये मेरे पास 7 7 5 7, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 7 7 5 7। अब मैंने क्या करना है कि इन दोनों वैल्यू को आपस में ऐड कर लेना है। कैलकुलेटर में वैल्यू दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ, 1.3724 प्लस 0.7757, ठीक होगी जी। ये देख सकते हैं वैल्यू, ताकि लाइट की भी रिफ्लेक्शन है, ताकि बिल्कुल आपको क्लियर लगे, पता चले। ये वैल्यू आ गई मेरे पास 2.1481, ये वैल्यू आ गई है मेरे पास लॉग एक्स की। अब आपने ये करना है कि आपके पास ये जो एक्स है इसको इधर रहने दें, ये जो लॉग है उधर जाएगा तो एंटी लॉग में चेंज हो जाएगा, ये इधर जाके एंटी लॉग 2.1481। अब हमने क्या करना है, इसका एंटी लॉग लेना है। तो एंटी लॉग जैसा कि मैंने इससे पहले एक्सरसाइज में जिसमें सारे एंटी लॉग से रिलेवेंट क्वेश्चन थे 15 क्वेश्चन वो हमने किए थे, तो उनमें एंटी लॉग का मैंने आपको सिखाया, अगर वो लेक्चर आपने देखा हो तो आपको अंदाज़ा होगा। इसमें क्या करते हैं कि मैं साइड पे ये नंबर लिखता हूँ 2.1481 है ना, तो इसमें ये तो हमें ये हमारा क्या होता है, करेक्टरिस्टिक होता है। तो इसलिए इस करेक्टरिस्टिक को तो हमने नहीं देखना होता, हमने सिर्फ देखना होता है जो मेंटिसा होता है ना, ये पॉइंट के बाद की वैल्यू जो होती है ना, ये हमारे पास मेंटिसा होती है, तो एंटी लॉग मेंटिसा कर लिया जाता है। तो इसमें यानी कि मैं 14 को 8 में देखकर डिफरेंस कॉलम 1 में देखूंगा, तो अभी मैं लॉग के बजाय एंटी लॉग में देखता हूँ। 14 की बात हो रही है यानी 0.14 की, तो ये देख सकते हैं कि जी मेरे पास 0.14 ये है, और 0.14 को मैंने देखना है जी 8 में, ये देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 1406 आ रहा है, तो मैं साइड पे लिख लेता हूँ 1406। डिफरेंस कॉलम क्या है 1 है, तो डिफरेंस कॉलम 1 में देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है, डिफरेंस कॉलम 1 में 0 आ रहा है, यानी ये देख सकते हैं 14 को मैंने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 में देखा 1406 आ गया, और डिफरेंस कॉलम 1 में देखा तो वो क्या है 0 है, तो मतलब 0 तो इसका अगर ऐड करें तो 0 क्या होता है, वही चीज़ दोबारा आ जाएगी। तो मेरे पास आ गया जी 14। तो अब मेरे पास इसमें मैंने देखना है कि मेरा रेफरेंस पॉइंट क्या है, तो ये 1 के बाद जो है मेरा रेफरेंस पॉइंट है, तो 1 के बाद रेफरेंस पॉइंट है, तो इसको मैंने क्या करना है कि अब ये करेक्टरिस्टिक मुझे बताएगा कि मेरा पॉइंट किस तरफ को मूव करेगा। अब क्योंकि मेरा पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक है कि तो ये इस साइड पे मूव करेगा 2 स्टेप,
तो ये मेरे पास आ जाएगा ये स्टेप यहाँ से मूव होके इधर आ जाएगा, यानी 0 के बाद। तो इसका यानी एंटी लॉग आपके पास आ गया 140.6 आ गया। अब इसमें देखो क्या हुआ कि हमारे पास जो पॉइंट था, मैं दोबारा यहाँ पे वैल्यू लिख लेता हूँ, 1406 था, उसका रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे था, तो करेक्टरिस्टिक 2 होने की वजह से ये 2 स्टेप यानी कि 2 नंबर इस तरफ को मूव करेगा, क्योंकि मेरा करेक्टरिस्टिक क्या है, पॉजिटिव है, तो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया, तो इसलिए ये मेरे पास इसका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। अच्छा, और इसी का अगर आप कैलकुलेटर पे एंटी लॉग लेना चाहें तो वो कैसे लेंगे? देखिए, आपने शिफ्ट का बटन दबाना है, ठीक है? ये है मेरे पास लॉग का बटन है, ये देखिए लॉग का बटन है, लॉग का बटन मैंने दबा दिया, तो जब एंटी लॉग होता है तो यहाँ पे 10 की तरह की वैल्यू लिखी आ जा सकती है। आगे वैल्यू क्या है आपके पास? 2.1481 है, तो देखो मैंने वही वैल्यू टाइप करनी है, 2.1481 तो ये देख सकते हैं आपके पास कितनी आ गई, 140.6 आगे काफ़ी जो है काफ़ी वैल्यू होती हैं, लेकिन हम सिर्फ 4 डिजिट लिखते हैं, तो इसलिए पॉइंट के बाद 6 हम लिखेंगे, तो वही वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो यूँ हमारे पास जो क्वेश्चन जो था 1 वो हो गया जी कंप्लीट। अच्छा, तो इसका पार्ट 2 जो है 65.89 7.392 है। पहला काम वही जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, लेट किया था, 65.89 डिवाइड बाय 7.392। अब हमने क्या करना है कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये देखें जी, लॉग एक्स हो गया, इस साइड पे क्या आ जाएगा जी, लॉग 65.89। इस पे मैं अब डायरेक्ट लगाने लगा। अब देखें ये दोनों नंबर क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं, तो दोनों के साथ आपने क्या करने के लॉग लगा देने, और क्योंकि ये डिवीजन है तो दरमियान में साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा, लॉग 7.392 आ गया, 7.392। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने देखना इसका करेक्टरिस्टिक है मेरे पास, तो इसका जो मेरे पास करेक्टरिस्टिक है वो रेफरेंस पॉइंट इसका ये है ना, तो पॉइंट एक स्टेप असल इसमें यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन इसका पॉइंट 2 नॉन जीरो डिजिट के बाद है, यानी 6 भी नॉन जीरो डिजिट है, यानी 0 तो नहीं है, 5 भी नॉन जीरो है, तो इधर है, तो असल में इसको होना चाहिए था 6 के बाद, तो इसने मूव होकर इधर आना है ना, तो इसका मतलब है कि एक स्टेप अपनी जगह से ये है राइट साइड पे है, इसलिए उसका जो करेक्टरिस्टिक होगा 1 होगा, और इसके साथ आपने पॉइंट लगा देना है। और इसकी वैल्यू आपने निकालनी है, ये अगेन मैं आपको ये क्वेश्चन इसी से टेबल से बता देता हूँ, बाकी फिर आगे चलेंगे तो कैलकुलेटर का ही यूज़ करेंगे। तो मैं पहले 65 को किस में देखूंगा, लॉग, मेरे पास लॉग किधर गया टेबल, ये आ गया जी। सबसे पहले ये देखें लॉग का टेबल है, तो मैं 65 को 8 में, डिफरेंस कॉलम 9 में, 65 मेरे पास नेक्स्ट पेज पे है जी, ये आ गया जी 65। ये देख सकते हैं, ये मेरे पास 65 है, तो 65 को मैंने किस में देखना है जी, 8 में, तो ये देखिए 65 को 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वैल्यू आ गई है मेरे पास 8 में। 8182 है, तो मैं साइड पे लिख लेता हूँ 8182 आ गई है, और डिफरेंस कॉलम मेरे पास 9 है, तो इसी में के आगे मैं चलूँगा, ये डिफरेंस में शो हो जाएगा। ये देखिए मेरे पास क्या है जी, ये पहला का है कॉलम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 में इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, 6 आ रही है, तो इसमें मैं 6 क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, तो 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 8 हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया जी, 8188 माइनस, अब देखिए 7.392 है, तो इसका अगेन मेरे पास जो करेक्टरिस्टिक है वो मेरे पास 0 होगा, क्योंकि जो पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है, यानी अपनी पोजीशन पे ही है, इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक 0 आ गया, और पॉइंट आपने लगा देना। अब 73 को 9 डिफरेंस कॉलम 2 में, तो 73 हम पहले देखें ढूंढेंगे, वेयर इज 73, ये मेरे पास आ गया जी 73। 73 को मैंने देखना है किस में जी, 9 में, तो 73 ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया जी 73 को मैंने किस में देखा है जी, सॉरी 9 जी है, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जी है, 8696, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या है जी, दोनों क्वेश्चन लिख लेते हैं, 8696 आ गया, और डिफरेंस कॉलम मेरे पास है जी 2, डिफरेंस कॉलम ये देखिए 65 वाली लाइन आज चलती आ रही है, डिफरेंस कॉलम 2 में मेरे पास क्या 1 है, तो इसमें मैं 1 ऐड कर देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा जी 8697, तो मैंने लिख देना जी
0.8697। अब क्या है कि क्योंकि ये दोनों वैल्यू आपस में माइनस हो रही हैं, सब्ट्रैक्शन है, तो इन दोनों को मैं माइनस कर देता हूँ। तो वैल्यू है जी मेरे पास 1.8188 में से माइनस कर दो 0.8697, 0.8697, ये आ गई जी वैल्यू मेरे पास। तो 0.9491 आ गई, तो 0.9491 आ गई, जो कि log x की वैल्यू आ गई। हमने क्या करना है कि अब x को इधर ही रहने दें, और ये उधर जाके किस में चेंज हो जाएगा, एंटी लॉग में चेंज हो जाएगा, 0.9491। अब x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, मैं 0.94 को 9 में और डिफरेंस कॉलम 1 में देखूंगा। तो पॉइंट सबसे पहले 0.94, अब लॉग से एंटी लॉग वाले टेबल पे आ जाए। 0.94 को 9 में देखना है जी। 0.94, ये देखिए 94 है, ये वाली, ये 94 है। तो 94 को किस में देखना है जी, 9 में देखना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में देखा तो मेरे पास आ गई 8892। 8892 को मैं साइड पे लिख लेता हूँ, 8892, और डिफरेंस कॉलम मेरे पास है जी 1। डिफरेंस कॉलम मेरे पास 0.94 था ना, 8892 था, डिफरेंस कॉलम मेरे पास क्या आ रहा है, 1 में वैल्यू आ रही है जी 2। तो इसमें मैं क्या कर दूंगा, 2 ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास 8894 आ जाएगा, 8894। तो अब है कि जी रेफरेंस पॉइंट, तो लाजमी बात है इसका रेफरेंस पॉइंट तो यही होगा, और पॉइंट आ जाएगा जी 8.894 ही इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि करेक्टरिस्टिक क्योंकि 0 है, इसलिए इसका जो पॉइंट है वो मूव हम नहीं करेंगे, अपनी असल पोजीशन दैट इज 8.894 है, तो इसको हम यहीं पर ही रहने देंगे। तो ये हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो हम ज़रा इसको इस पे भी देख लेते हैं जी, 0.9491, तो 8894 हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई, यानी कि ये देखिए अगर शिफ्ट दबा के लॉग 0.9491 लें तो आपके पास ये वैल्यू इसी तरह आ जाती है, 8894 जो है आ जाएगी। तो यूँ हमारे पास ये क्वेश्चन जो है इसका पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ये उसने क्वेश्चन दे दिया। इस क्वेश्चन को लेट मैंने किया कर दिया, और अब देखें मैं अगला स्टेप टेकिंग ऑन लॉग ऑन बोथ साइड कर रहा हूँ। तो इधर देखें जी लॉग x हो गया, और इस साइड पे क्या हो जाएगा, लॉग 47.27। फिर देखिए मल्टीप्लाई का साइन है, तो साइन चेंज होगा किस में, प्लस में, लॉग 5.321। अब देखें कि यहाँ पर ये दोनों नंबर क्योंकि हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो इन दोनों के साथ माइनस आएगा। वैसे तो ये देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, ये मल्टीप्लाई का जो प्लस में चेंज होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये माइनस का साइन है ना, डिवीजन है ना, तो डिवीजन माइनस में चेंज होगी, तो वो माइनस का साइन जो यहाँ पे होगा, ब्रैकेट जब ओपन होगी, तो ये इसको भी क्या, इस प्लस वाले को, ये जो मल्टीप्लाई है जिसने प्लस में चेंज होना था वो भी माइनस में चेंज हो जाएगा। तो इसलिए आप डायरेक्ट भी इसको माइनस, इन दोनों नंबर को माइनस, यानी आप इस तरह याद रख सकते हैं कि भाई नीचे बेशक मल्टीप्लाई हो, लेकिन अगर आपके पास नंबर डिनोमिनेटर में है तो दोनों के साथ जो है लॉग से पहले नेगेटिव साइन आएगा। तो लॉग क्या आ जाएगा, 9.712, फिर आ जाएगा जी माइनस लॉग 4.171 आ गया। तो अब हमने क्या करना है कि इसका पहले आपको लॉग का तो तरीका पता चल गया कि लॉग और एंटी लॉग के टेबल में कैसे देखना है, तो अब मैं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कराऊंगा। आप बेशक कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए आसानी के लिए बनाई गई है, लेकिन दोनों का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात आप एग्ज़ाम के ड्यूरिंग एग्ज़ाम अगर आपका कैलकुलेटर कहीं सम टाइम आपके हाथ से गिरता है और अचानक या एक डिवाइस है ना इलेक्ट्रॉनिक बंद हो जाती है, तो आपको दूसरा कोई कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं मतलब एग्जामिनर समटाइम नहीं अलाउ करता कि आप कैलकुलेटर किसी दूसरे का यूज़ करें। तो फिर आप उस सूरत में क्या कर सकते हैं कि यही यूज़ करेंगे लॉग का टेबल। तो इसलिए नहीं आपको दोनों मेथड आने चाहिए। अब सिंपल मैं कैलकुलेटर को यूज़ करके इसका आंसर निकालूंगा। अब आपने करना क्या है, सिंपल आपने लॉग का बटन दबाना है, आगे वैल्यू टाइप करनी है 4 7, आगे पॉइंट एज इट इज़
27। अच्छा, इससे पहले आपने एक और काम करना है, वो ये करना है कि आपने कैलकुलेटर को फिक्स करना है। अच्छा, फिक्स कैसे करना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। अब आपने ये देखें, ये वाला बटन दबाया, शिफ्ट वाला, ये जो मोड वाला बटन होता है, ये दबाया। इसके बाद आपने इसको दबाना है सेकंड टाइम, ये आपने सेकंड टाइम भी प्रेस करना है। मैं एक सेकंड में देखता हूँ, यानी फर्स्ट टाइम आपने प्रेस किया, फिर आपने सेकंड टाइम प्रेस किया, फिर आपने क्या करना है, थर्ड टाइम प्रेस करना है। इन 3 दफ़ा प्रेस करने तो आपके पास ये देखें फिक्स लिखा आ जाता है। फिक्स के नीचे 1 लिखा हुआ है, आप इसको क्या करना है कि 1 प्रेस कर देना है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि आपको पॉइंट के बाद यानी डेसिमल के बाद आपको कितने डिजिट चाहिए, 0 से 9 कह रहा है, मैं दे सकता हूँ, यानी कैलकुलेटर आपको यानी ऑप्शन दे रहा है। तो हमें चाहिए होते हैं आमतौर पर 4 डिजिट, तो हम इसका 4 का बटन प्रेस करेंगे तो ये देखो फिक्स हो गया। आपको ऑटोमेटिकली यानी राउंड ऑफ करके ये वैल्यू दे देगा। तो अभी देखें, हम लॉग वैल्यू लिख लेंगे 47.27, तो एंटर किया, हमारे पास वैल्यू आ गई 1.6746। अभी देखें, जैसे यहाँ पे था ना पॉइंट, इसको होना यहाँ पे था, ये चाहिए था, यानी कि एक स्टेप इस तरफ है। तो जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में समझाया था कि 2 नॉन जीरो डिजिट के बाद अगर हो तो आपका करेक्टरिस्टिक 1 होता है। तो अब देखें, आपको कैलकुलेटर में ऑटोमेटिक बता दिया कि 1 आ गए। नेक्स्ट हमने निकालना है जी लॉग, कितनी वैल्यू निकालनी है, 5.321 निकाल दी। 5.321 निकाल दी वैल्यू, तो हमारे पास आ गई जी 0.7260। आगे देखिए, हमने माइनस क्या करना है, लॉग वैल्यू निकाल दीजिए 9.712, तो ये हमारे पास आ गया जी 0.9873। नेक्स्ट वैल्यू लॉग हमारे पास 4.171 जो है, इसका हमारे पास आ गया जी -0.6202। अब आप देखें तो ये वैल्यू, इसके साथ कोई साइन है तो इसका मतलब है प्लस का साइन है। तो ये दोनों प्लस की वैल्यू आपने इकट्ठी करके एक नंबर बनाना है, और माइनस वाली दोनों वैल्यू मिलकर एक माइनस का नंबर बन जाएंगे, इसलिए इन दोनों को भी प्लस करेंगे, लेकिन साथ साइन माइनस का ही रहेगा, क्योंकि माइनस के 2 नंबर मिलकर माइनस का एक नंबर में चेंज हो जाएगा। तो अब देखिए जी 1.6746 प्लस 0.7260, ये आ गया। तो अब हमने एंटर किया तो 2.4006 आ गया, ये देख सकते हैं 2.4006 आ गया। आगे देखिए साइन माइनस का आ गया। अब इन दोनों को इकट्ठा करें, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 0.9873 में प्लस करना पड़ेगा 0.6202। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि सर क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्योंकि है वैल्यू तो दोनों माइनस हैं, तो आपने प्लस क्यों किया भाई, इसलिए मैंने प्लस किया कि मैंने माइनस के 2 नंबर को मिलाकर एक नंबर में चेंज कर दिया। अब क्या होगा, इस वैल्यू से मैं ये वाली वैल्यू माइनस कर दूंगा, तो आपने पहले वैल्यू हमेशा बड़ी रखनी है, 2.4006 में से आप माइनस कर दो 1.6075, माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया जी 0.7931 आ गया, जो कि लॉग एक्स की वैल्यू है। अब एक्स को इधर ही रहने दें, और इसको जब लॉग को आप इस साइड पे लेके जाएंगे इक्वल के, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, एंटी लॉग में 0.7931। अब आपने क्या किया जी, शिफ्ट का बटन दबाना है, देखिए शिफ्ट का बटन दबाया, आगे जी लॉग का बटन दबाया, और आगे लिख देना जी 0.7931, तो आपके पास आ जाएगा जी 6.2101, आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई है। यूँ ये आपके पास इसका पार्ट 3 भी हो गया। तो ऐसे कि इसके जो टोटल पार्ट हैं हमारे पास 4 पार्ट हैं, बाकी के क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये जो पहले 3 पार्ट हैं इनको आपने जो है आई होप कि समझ आ गया होगा। इसमें इनमें कहीं भी किसी जगह कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो इंशाल्लाह उसको मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।